भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की उम्मीद के करते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल सेवा करना होना चाहिए, न कि परिणाम की उम्मीद करना। आत्मा की अमरता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा हमेशा अजर और अमर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। धर्म का पालन करो। गीता के अनुसार हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, धर्म का पालन सर्वोत्तम है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाया। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें सीधे परमात्मा के साथ जोड़ता है। सच्ची भक्ति में कोई संकोच नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सकारात्मक सोच। गीता में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। समझ और संयम। गीता के अनुसार जो व्यक्ति संयम और समझ से कार्य करता है वह जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। समानता का भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में समानता का भाव रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। जब हम दोनों स्थितियों में समान रहते हैं तो हम शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त रहें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि हम किसी के प्रति राग या द्वेष रखते हैं तो हमारा मन अशांत होता है। हमें अपने दिल में सबके प्रति प्यार और बिना किसी पक्षपाती विचार के रहना चाहिए। जब हम राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह जीवन में सुखी और शांत रहता है। हमें हमेशा जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष से व्यक्ति आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। निरंतर कार्य करते रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों में निष्कलंक बने रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी विलंब या आलस्य के। सत्य बोलना। गीता के अनुसार सत्य बोलना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में कोई डर या तनाव नहीं होता। सत्य से हमेशा विजय प्राप्त होती है और यह हमारे जीवन में विश्वास और शांति लाता है। अर्जुन का विषाद इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध क्यों किया जाए। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में भाग लेकर वह क्या हासिल करेगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष सामान्य मानवता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम अपने उद्देश्य या कार्य से संकोच करने लगते हैं
क्योंकि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आत्मा का शाश्वत सत्य तुम न शरीर हो न मस्तिष्क। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम न तो शरीर हो न मस्तिष्क, तुम तो आत्मा हो जो न तो जन्मती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह शरीर और भौतिक रूप में दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन तुम असल में आत्मा हो। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। हमें शारीरिक और मानसिक स्थितियों से परे जाकर आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो स्थिति हम अब तक समझते थे वह केवल अस्थायी और भौतिक थी। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यह हमें जीवन की असली प्रकृति को समझने में मदद करता है। यही ध्यान और साधना की दिशा है। कर्तव्य का पालन, निष्कलंक कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि हमें अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से हमारा उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना होना चाहिए, न कि किसी निजी लाभ की प्राप्ति। यह निष्कलंक कर्म का रास्ता है जो आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्म करते समय परिणामों की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है और यह कर्म योग की प्रक्रिया का हिस्सा है। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम धर्म के अनुसार चलोगे या अधर्म के अनुसार। तुम्हारा धर्म इस समय युद्ध करना है और यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम न केवल अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि समाज और धर्म का भी उल्लंघन करोगे। हमेशा यह समझें कि हमारे कर्म का पालन हमारे धर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम स्वयं को और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म का पालन न केवल समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भय और संकोच से मुक्त होना। अर्जुन ने युद्ध से पहले जो भय और संकोच महसूस किया वह सभी मानवों का सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। जब किसी को किसी बड़े कार्य का सामना करना पड़ता है तो संकोच और भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि डर केवल भ्रम है और यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन असल में हमें अपने भय को नष्ट करना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए।